इंडिया इस वक़्त कितनी बड़ी एक ग्लोबल गेम में जा चुका है। इंडिया कितनी बड़ी ग्लोबल गेम में जा चुका है। आपका अंदरूनी खसारा 5,000 अरब से ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले कभी हुआ है? आप मुझे बता दें 17-18 बिलियन डॉलर का बैरूनी खसारा कभी हुआ है? अगर पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू खुद ही ख़त्म कर दी है, ख़त्म तो हमने करने की कोशिश की हुई है। हमने कोई जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया भारत के बढ़ते प्रभाव से बड़ा चिंतित है। पाक मीडिया का मानना है हम कर्ज पर मुल्क चला रहे हैं। हमने 70 साल में जितना कर्ज लिया उतना अब हर 3 साल में हमें लेना पड़ रहा है। आगे आने वाले समय में तो ऐसा लगता है जैसे हर साल हमें 70 साल के बराबर कर्ज लेना पड़ेगा। हम इसी तरह कर्ज पर पाकिस्तान को कब तक चलाएंगे? उधर बात करें भारत की तो किसी भी देश की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में इंडिया का जिक्र जरूर आता है। जिसे देखो भारत की रेट लगाए बैठा है। जैसे आने वाले समय में हर देश भारत पर ही डिपेंड रहेगा। क्या भारत के बिना किसी का गुजारा मुमकिन नहीं? हम भी तो भारत के बिना मुल्कों को चला रहे हैं ना, भले ही मांग तांग कर ही क्यों ना, या हाथ फैला कर ही क्यों ना, गुजारा तो हम कर ही रहे हैं ना भारत के बिना। वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी जरूर देखें। कनाडा ने बेसिकली अपनी जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। उसने बेसिकली इंडिया को क्रिटिकल पार्टनर के तौर पे इस्टेब्लिश किया है और वो कह रहा है कि इंडिया जो है हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए मुल्क है एंड फॉर लीडरशिप। और अब ये बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है, जबकि पाकिस्तान का जो उन्होंने नाम लिया है वो नॉर्थ कोरिया के साथ लिया है। उनको पता है कि आइंदा मुस्तकबिल में जो हब है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंडिया में आ रही है, मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। अब अगर आप देखें कि इंडिया की जो बढ़ती हुई, वो कह रहे हैं कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि इंडिया की बढ़ती स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस, दैट इज़ वेयर जिसे कहते हैं ना कनेडियन स्टैंड। और उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए क्रिटिकल पार्टनर्स है और हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडो पैसिफिक में अचीव नहीं कर सकते अगर हमारे पास इंडिया नहीं है। देखिए, इंडिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइज करना चाहता है। इंडिया वांट्स टू रीराइट द रूल्स ऑफ द मल्टीलैटरलिज्म और वो कहता है कि जो हमारा जो कमर्शियल रिलेशनशिप है वो बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का है और ये पीपल टू पीपल तक पहुंच गया। और आपको पता है कि इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी वैल्यू दी जाती है कनाडा के अंदर। और मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है कि कनाडा जो पाकिस्तान के वीज़े लगाता है वो अबू धाबी में बैठ कर लगाता है। ये तो हमारी टोटल वर्थ है। खैर एनी हो, अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो है ही है, लेकिन बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन, वो उनको नज़र आ गया कि हमने चीज़ें चाइना से इंडिया से इम्पोर्ट करनी है इन मुस्तकबिल के अंदर। और अगर इसीलिए सारा वेस्ट जो लगा हुआ है कि हम सारी अपनी जो प्रोडक्शन है और जो चीज़ें हैं वो इंडिया में ट्रांसफ़र करें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कितनी बड़ी एक ग्लोबल गेम में जा चुका है। इंडिया कितनी बड़ी ग्लोबल गेम में जा चुका है। अगर पाकिस्तान ने इन चीज़ों को ध्यान ना दिया तो मेरा ख्याल है कि मामलात बड़े ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, चीज़ें बड़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकती हैं अगर पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू खुद ही ख़त्म कर दी है। ख़त्म तो हमने करने की कोशिश की हुई है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई जिससे हम हमारे लिए जो है वो हम अपने आप को दुनिया के सामने इर्रेलेवेंट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमें पता है इस चीज़ का कि हम कंप्लीटली इरेलीवेंट होकर बैठे हुए हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी उस हवाले से कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस वक्त इकोनॉमी का। आप हाल देखिए कि क्या हुआ है। यू गोइंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट। मिफ्ता इस्माइल साहब इन्हीं का अपना बंदा है जो रोज़ाना कहानी डाल रहा है कि ये जो बेड़ा गर्क हुआ है इकोनॉमी का, ये हमारी वजह से ही हुआ है और आइंदा हालात मजीद ख़राब होंगे। महंगाई इस वक्त आसमान से लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने देखते हैं हम, तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है कि आप सियासी स्टेबिलिटी लेके आए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। पर गुजारिश ये फरिया कि एक सेकंड के लिए किसी भी आप मईशत के जो बेसिक स्टूडेंट है ना, उसको फोन करके पूछें कि जिस माशी तकलीफ के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्या उसके बीज शौकत तरीन साहब ने जब वो रिकॉर्ड खसारे छोड़ के गए, अंदरूनी खसारा, बैरूनी खसारा, पावर सेक्टर का खसारा, क्या उस शक्ल के अंदर वो बीज बो के नहीं गए? तो मईशत के ऊपर मुझे बताएं कि जो आपका अंदरूनी खसारा 5,000 अरब से ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले कभी हुआ है?
आप मुझे बता रहे 17-18 बिलियन डॉलर का बैरूनी खसारा कभी हुआ है? ये Circular जवाब debt आप 2500 देंगी डॉक्टर अरब का साहिबा, कभी हुआ उनसे है? भी पूछ तो ये लेते जो हैं। महंगाई का जो आज समुद्र हमारे सामने खड़ा है, सर, इसके ये वो महंगाई बीज के है ऊपर तो जिसको मेरे ख्याल acknowledge करना से चाहिए। you're on weak turf, लेकिन चले आते हैं इसके ऊपर भी आ जाते हैं। एक मौशी साइंसदान, ये लोग सरकारी तैयारी पे जो अदालतों को मतलूब थे, उनको प्रोटोकॉल के साथ लाया गया, जिनके हवाले से कहा गया कि उनसे तो डॉलर भी डरता है। डॉलर इतना डरता है कि अब 30-30 या 35-35 हज़ार डॉलर की एलसी नहीं खुल रही पाकिस्तान में। तो ये हालत हो गई है। तो ये तो तजर्बाकारों की इत्तेहाद था, इनसे हमारी उम्मीदें थीं, जो उम्मीदें किस हद तक कौम की पूरी हुई हैं, उसमें आपको माहिर मौशियात होने की जरूरत नहीं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।